हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है खनिज और धातुएं। कौन कौन से खनिज हैं और भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से जो कौन कौन सी धातु है भारत में, कौन कौन से खनिज हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और क्या क्या काम आते हैं, वो आज सब अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो मैंने पहले नोट्स बनाए और फिर मैं आपको बताऊंगा नोट्सों के माध्यम से। और इस वीडियो के बाद में आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है मेरी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए कौन किस किस के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपन बात करें लोहे की। तो खनिजों में अपन बात करें सबसे पहले लोहे की, तो लोहा बहुत ही कठोर धातु है। और लोहे का जो अयस्क है, अपन लोहे के अयस्कों की अपन बात करें तो लोहे के अयस्क है मैग्नेटाइट, जो 70 से 80% पाया जाता है। सर्वाधिक किस्म का मजबूत लोहा है ये। इसके बाद में जो अगला है हेमेटाइट है, वो 60 से 70% इसमें अच्छी क्वालिटी पाई जाती है। फिर लियोनाइट है, फिर सिडीराइट है। तो लोहे की जो 4 किस्म है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सिडीराइट, ये 4 किस्म का लोहा पाया जाता है। लोहे का अगर गलनांक की बात करें अपन, तो गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो गलनांक है 1538 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह लोहा गलाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें भारत में क्षेत्र की, तो भारत में कहाँ कहाँ पर ये लोहा पाया जाता है। तो डाली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़, बेलाडीला की पहाड़ी छत्तीसगढ़, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक, कुद्रेमुख की पहाड़ी कर्नाटक, गुरु हिसानी की पहाड़ी और बादाम पहाड़ मयूरभंज क्योंझर जिला ये उड़ीसा में, नोवा मंडी झारखंड में, कोझिकोड केरल में और सलेम तमिलनाडु में, यहाँ पर भारी मात्रा में लोहा पाया जाता है। तो अपन स्थान की बात करें कि सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो फर्स्ट स्थान पर पाया जाता है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा में पहला स्थान है भारत में, सर्वाधिक लोहा उड़ीसा में पाया जाता है और गुरु हिसानी या बादाम पहाड़ में पाया जाता है। मयूरभंज कोझर जिला जो बादाम पहाड़ का हिस्सा है, वहाँ पर जो लोहा है वो सर्वाधिक पाया जाता है उड़ीसा राज्य में। जो सेकंड स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़, सेकंड स्थान पर कौन सा है, छत्तीसगढ़। डाली राजरा की पहाड़ी, यहाँ पर लोहा सेकंड स्थान पर भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। और जो थर्ड स्थान पर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। अब अपन बात करें लोहे के उत्पादन की। अपन लोहे के उत्पादन की बात करें तो लोहा का जो उत्पादन है वो भारत का विश्व में चौथा स्थान है लोहे उत्पादन का। भारत में उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। अगर भारत में उत्पादन की दृष्टि देखें तो सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जो लोहा है वो उड़ीसा का है, सेकंड स्थान है छत्तीसगढ़ का, उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का है दूसरा स्थान, तीसरा स्थान है कर्नाटक का और चौथा स्थान है झारखंड का। हमने क्षेत्र में देखा कि कौन फर्स्ट नंबर पर उड़ीसा थी, उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, ठीक है। इसके बाद में विश्व में भारत का चौथा स्थान है, पहला स्थान है विश्व में चीन का, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का है, फिर है ब्राज़ील का और फिर है भारत का। यानी भारत का चौथे नंबर पर खनिजों में स्थान आता है लोहा का। धारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है कर्नाटक में, सर्वाधिक लोहा धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक में पाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे मैग्नीज की। अपन बात करेंगे मैग्नीज की। लोहे के बारे में मैंने आपको बताया, लोहे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन्हीं से ही पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे मैग्नीज की। तो मैग्नीज धातु की अपन बात करेंगे तो मैग्नीज के जो अयस्क हैं, मैग्नीज के जो अयस्क हैं वो है साइलोमिलेन, पहला है साइलोमिलेन, फिर है ब्रोनाइट, फिर है पायरोलुसाइट और फिर है मैंगेटाइट। ये 4 प्रकार के अयस्क हैं जो मैग्नीज के हैं। इसके बाद में अपन मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है वो अपन देखेंगे कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो लोहा इस्पात उद्योग बनाने में, लोहे के जो जितने भी हैं वो बर्तन वगैरह कुछ भी लोहा का जो इस्पात उद्योग है वहाँ पर मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल के तौर पर मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। माचिस उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है और पेंट उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में मैग्नीज के क्षेत्र में अपन बात करें कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक मैग्नीज
पाए जाते हैं। तो मैग्नीज उड़ीसा के केंदुझार और बोसाई पर्वत पर सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है। उसके बाद में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, वहाँ पर सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है। फिर आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का भंडारा जिला है, वहाँ पर सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है। उत्पादन में देखिए, उत्पादन की दृष्टि से देखिए मैग्नीज को, तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो विश्व में 7वां स्थान है। मैग्नीज का जो विश्व में अपन स्थान देखिए भारत का, तो 7वां स्थान है। और भंडार के मामले में उड़ीसा सर्वाधिक है, जो मैंने आपको बताए हैं। कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश भी है भंडारण में, परंतु उत्पादन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इस प्रकार है। इसके बाद में अपन बात करें तांबा की, तो तांबा खनिज के बारे में अपन बात करेंगे। तो तांबा के जो प्रमुख अयस्क हैं वो है चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट, क्यूप्राइट और मेचेलाइट। ये 4 अयस्क है तांबा के, चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट, क्यूप्राइट और मेचेलाइट। इसके बाद में तांबा का अपन उपयोग की बात करें, तांबा के उपयोग की अपन बात करें तो विद्युत तार बनाने में, विद्युत जो बिजली के तार हैं वो बनाने में तांबा का उपयोग किया जाता है। मोटर तथा ट्रांसफार्मर उसमें तांबा का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और रसायन उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है तांबा का। तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तांबा में टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है और तांबा में जस्ता मिलाकर पित्तल बनाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें तांबा के उत्पादन की, तो लोहे की प्राप्ति 3 प्रकार की चट्टानों से होती है। जो लोहे की प्राप्ति है वो 3 प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होती है। और वो कहाँ कहाँ पर होती है राजस्थान में, एक तो मैं आपको बताऊंगा भारत में कहाँ कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले राजस्थान की बात करें अपन, तो राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वहाँ पर खेतड़ी में तांबा पाया जाता है। उसके बाद में है अलवर की खोदरीबा खान है अलवर की राजस्थान में, वहाँ पर सर्वाधिक जो तांबा है वो पाया जाता है। फिर है मध्य प्रदेश के बालाघाट के मलाज खंड में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। फिर है झारखंड के सिंहभूम जिला, झारखंड का जो सिंहभूम जिला है वहाँ पर सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। इसके बाद में है आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश का है गुंटूर जिला, वहाँ पर सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। फिर है असम का रंगपोत जिला व बोटांग जिला, यहाँ पर सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। अब अपन बात करें तांबा में भंडार की दृष्टि से, तो तांबा में जो भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक जो प्रथम स्थान है वो राजस्थान का है। पहला स्थान राजस्थान का है तांबा में। तो तांबा का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान का पहला स्थान है। और द्वितीय स्थान है झारखंड का, दूसरे स्थान पर झारखंड आता है और तीसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। इसके बाद में उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का आता है, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का, द्वितीय स्थान राजस्थान का और तृतीय स्थान झारखंड का। भंडारण में अपन देखिए, भंडारण में कि सर्वाधिक जो तांबा है वो राजस्थान में पाया जाता है और उत्पादन में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद में जो अपना अगला खनिज है वो है एल्यूमिनियम। अपन एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम का एक ही अयस्क है वो है बॉक्साइट एल्यूमिनियम से ही बनता है। एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। इसमें एल्यूमिना की मात्रा है 50 से 60% तक की होती है और एल्यूमिना से ही एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिना से ही एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। अब एल्यूमिनियम का जो उपयोग है वो अपन देखेंगे तो विद्युत तार बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, विमान बनाने के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है और वाहनों में भी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, बर्तन उद्योग में भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। अब उत्पादन देखिए तो एल्यूमिनियम का उत्पादन है तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। एल्यूमिनियम का भारत का विश्व में प्रथम स्थान है एल्यूमिनियम का। अपन बात करें एल्यूमिनियम तो भारत में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो ओडिशा के बेलांगीर पंचपतमाली पहाड़ी में सर्वाधिक एल्यूमिनियम पाया जाता है ओडिशा में। उसके बाद में मध्य प्रदेश का अमरकंटक में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ का फुटका पहाड़ में एल्यूमिनियम सर्वाधिक पाया जाता है और झारखंड में पलामू के आसपास सर्वाधिक एल्यूमिनियम पाया जाता है। और इसका जो संबंध है, एल्यूमिनियम का जो संबंध है वो है लेटेराइट क्षेत्र से। जो अपन मिट्टी का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा लेटेराइट क्षेत्र कौन सा होता है और क्या है। इसके
इसके बाद में जो अगला है वो है शीशा। अपन शीशे की बात करें तो शीशा है वो उसका जो अयस्क है वो है गैलेना। गैलेना से ही शीशा बनता है। तो इसका जो उपयोग है, शीशा का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? लोहे की चादरों पर कोबिंग करने में, और अम्लीय टैंकों का अंतर कोटिंग करने में, और बैटरी बनाने में, विस्फोट में शीशे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अपन शीशे का उत्पादन देखें। शीशे का अगर उत्पादन की बात करें तो शीशा विंध्यन भूमि के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। विंध्यन भूमि जो मध्य प्रदेश का भाग है, विंध्यन भूमि, विंध्यन कगार भूमि, विंध्य पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, वहाँ पर शीशा सर्वाधिक पाया जाता है, जिस कारण भंडार तथा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और भंडार और उत्पादन की दृष्टि से अगर शीशा देखें तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके बाद में जो अगला है वो है जस्ता। शीशे के बाद में अपन अगला खनिज की बात करें तो जस्ता आता है, और जस्ता का जो अयस्क है वह है स्फेलेराइट या केलेमिन। स्फेलेराइट या केलेमिन, ये दो अयस्क है जस्ता के। इसका उपयोग देखें अपन, जस्ता का जो उपयोग है वो उपयोग देखें तो इसका उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है। लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है जस्ता का उपयोग। शुष्क बैटरी बनाने में, पेंट तथा स्याही उद्योग में तथा माचिस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अपन देखें उत्पादन की दृष्टि से जो जस्ता है इसका उत्पादन देखें तो उत्पादन तथा भंडारण में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। जो जस्ते का जो है भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। और शीशा व जस्ता दोनों प्रकार के लिए जो एक राजस्थान में उदयपुर जिले की खान है जावर खान, वहाँ पर शीशा और जस्ता दोनों मिलता है। इसके बाद में अपन बात करें चांदी की। अगला जो अपना खनिज है वो है चांदी। अपन चांदी की बात करें तो चांदी, भारत में चांदी बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। इसे विदेशों से आयात किया जाता है, और भारत में सर्वाधिक चांदी राजस्थान में मिलती है। सर्वाधिक जो चांदी है वो राजस्थान में मिलती है, जिसका 99% जो भाग है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्राप्त होती है। अन्य जगहों से भी, कर्नाटक में भी कुछ भंडार है चांदी के, वहाँ पर चांदी पाई जाती है। इसके बाद में अपन बात करें सोने की। सोना जो खनिज है उसकी बात करिए अपन। उसके बाद में चांदी के बाद में अपन सोने की बात करें तो भारत में सोना भी बहुत कम मात्रा में मिलता है। इसे भी विदेशों से आयात किया जाता है, लेकिन भारत में सर्वाधिक जो सोना है वो कर्नाटक में पाया जाता है। भारत में सोना नदियों तथा बालू में या कर्नाटक में पाया जाता है। सोन नदी है, एक स्वर्ण रेखा नदी है उड़ीसा में, वहाँ पर सर्वाधिक सोना निकलता है। इसके बाद में अपन बात करें हीरे की। अगला जो खनिज है हीरा। भारत में चूंकि उच्च गुणवत्ता का कोयला नहीं पाया जाता है, भारत में जो कोयला है वो उच्च गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है। अपन कोयले की बात करेंगे आगे, कोयले का कितने प्रकार से होते हैं कोयला, और कोयला कौन सा अच्छा होता है कौन सा खराब होता है वो अपन आगे बात करेंगे। तो अपन हीरा खनिज की चल रही है बात, तो इसलिए कोयले की खदानों में हीरा नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर हीरा कोयले की खदान में ही मिलता है। भारत में मध्यवर्ती पेटी में कुछ मात्रा में हीरे प्राप्त होते हैं, जिनमें मध्य प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। तेलंगाना और मध्य प्रदेश, वहाँ पर हीरे का कुछ मात्रा में मिलते हैं। हीरे का लगभग 90% जो उत्पादन है मध्य प्रदेश की पन्ना खान से प्राप्त होता है। भारत में जो हीरा है वो पन्ना खान जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर हीरा पाया जाता है। बाकी 10% है वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से तथा कुर्नूल और गोलकुंडा क्षेत्रों से पाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें अगले खनिज अभ्रक की, तो अभ्रक का जो अयस्क है वो है पिग्माटाइट और बायोटाइट। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना, दिमाग में रखना कि ये जितने भी खनिज हैं उनके अयस्क ही पूछे जाते हैं पेपर में कि ये किसका अयस्क है, ये किसका अयस्क है। तो वीडियो में आप ये जो अयस्क है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि अयस्कों से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अपन बात करें अभ्रक का जो उपयोग है, अभ्रक का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो विद्युत उद्योग में अभ्रक का उपयोग किया जाता है, इंसुलेटर के रूप में किया जाता है, विद्युत के कुचालक के रूप में किया जाता है, वायुयानों तथा रेडियो उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक का उत्पादन देखा
उत्पादन देखिए इसका, अब्रक का जो उत्पादन है वो परतदार अब्रक या अब्रक में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब्रक है जो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, और भंडारण की दृष्टि से आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है और राजस्थान सेकंड स्थान पर है। उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके बाद में जो अगला खनिज है वो है जिप्सम। अपन बात करेंगे अब जिप्सम की। तो जिप्सम का जो अयस्क है वो है सेलेनाइट। जिप्सम का जो अयस्क है वो है सेलेनाइट। और जिप्सम का जो उपयोग है, जिप्सम का जो उपयोग है ये कैल्शियम का एक सल्फाइड है। कैल्शियम का एक सल्फाइड है। मृदा सुधारक के रूप में सीमेंट उद्योग में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में और रासायनिक खाद्य सामग्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है जिप्सम का। और उत्पादन की दृष्टि देखें तो जिप्सम राजस्थान में नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर आदि क्षेत्रों में बहुत मात्रा में पाया जाता है। जिप्सम जम्मू कश्मीर में उरी, बरमुल्ला की पहाड़ी और डोडा जिले में पाया जाता है। इसके बाद में तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र में सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है। भंडारण उत्पादन में देखिए अपन तो राजस्थान फर्स्ट स्थान पर, सेकंड स्थान पर जम्मू कश्मीर और थर्ड स्थान पर तमिलनाडु है। इसके बाद में जो अगला खनिज है वो है शेल खड़ी पत्थर या घिया पत्थर। घिया पत्थर इसका जो उपयोग है पार्सलिन बनाने में, सिरामिक बनाने में, इमारत के सजावट बनाने में, पेंट, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में इसका शेल खड़ी पत्थर का उपयोग किया जाता है। इसका जो सर्वाधिक भंडारण तथा उत्पादन है वो राजस्थान के द्वारा किया जाता है। जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में किया जाता है। अब अपन बात करिए परमाणु खनिज की। अपन बात करेंगे अब परमाणु खनिज की, कौन कौन से परमाणु खनिज है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यूरेनियम की। तो यूरेनियम का जो अयस्क है उसे अपन येलो के नाम से जानते हैं, पिंच ब्लेड के नाम से जानते हैं और सांबर स्काइट, ये तीन अयस्क है इसके यूरेनियम के। यूरेनियम का अपन उत्पादन की बात करें, यूरेनियम के उत्पादन की बात करें तो भारत में यूरेनियम बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसकी आपूर्ति विदेशों से करनी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से वहाँ से की जाती है। भारत में उत्पादन झारखंड के सिंहभूम में दो महत्वपूर्ण खदानों से यूरेनियम का भंडार पाया जाता है, जायगोड़ा की खान और नरवा पहाड़, यहाँ पर सर्वाधिक यूरेनियम पाया जाता है। तो परमाणु खनिजों में हमने यूरेनियम के बारे में देखे। यूरेनियम के तीन खनिज बताए मैंने, येलो केक, पिंच ब्लेड और सांबर स्काइट। ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में जो परमाणु खनिज में अगला है वो है थोरियम। पहला यूरेनियम था, उसके बाद में थोरियम की बात करेंगे अपन। तो थोरियम का जो अयस्क है वो है मोनोजाइट बालू। मोनोजाइट बालू में ये निकलता है। और मोनोजाइट जो मिट्टी है, पीछे लेटेराइट मिट्टी का भी वर्णन किया था इसमें, और मोनोजाइट का भी उपयोग हुआ है। तो वो अपन मिट्टियों का जो टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा मोनोजाइट के बारे में, और मिट्टियों के प्रकार उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अपन थोरियम की बात करें तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा जो थोरियम का भंडार है भारत में स्थित है। भारत का विश्व में सबसे बड़ा स्थान है भारत का विश्व में थोरियम का, जो केवल तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। थोरियम है वो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत का जो तटीय क्षेत्र है ये इधर पूर्वी और इधर पश्चिमी, ये जो तटीय क्षेत्र है, ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर सर्वाधिक थोरियम पाया जाता है। जो केरल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली तटीय बालू में मिलकर यह कुछ मात्रा में राजस्थान के उदयपुर में अरावली के किनारे पर पाई जाने वाली जो रेत है वहाँ पर पाया जाता है थोरियम। अब अपन बात करेंगे जीवाश्म खनिज की। इतनी देर अपन बात करें थोरियम और यूरेनियम जो परमाणु खनिज है, अब अपन जीवाश्म खनिज की बात करेंगे। तो जीवाश्म खनिज में सबसे पहले अपन बात करेंगे कोयले की। कोयले की बात करेंगे तो कोयले तीन प्रकार से कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट पीट। लिग्नाइट पीट, ये तीन प्रकार का कोयला पाया जाता है। पहला है एंथ्रासाइट, जो जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 80 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला और सर्वोत्तम कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। उसके बाद में आता है बिटुमिनस, जिसमें 60 या 70% पाई जाती है। इसमें
सल्फर की मात्रा पाई जाती है और कार्बन की मात्रा लो होती है इसमें। फिर आता है लिग्नाइट पीट, ये इसमें 40 से 45% पाया जाता है कार्बन की मात्रा और नमी की मात्रा इसमें लो होती है। भारत में गोंडवाना यूगिन कोयला पाया जाता है। भारत में गोंडवाना यूगिन कोयला पाया जाता है। उत्पादन देखिए, कोयले का उत्पादन में जम्मू कश्मीर के कालाकोट कोड में और एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है जो सर्वाधिक किस्म का कोयला है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में गोंडवाना यूगिन कोयला अर्थात बिटुमिनस पाया जाता है। इसके बाद में तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। मैंने आपको बताया बिटुमिनस कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। झारखंड में पाया जाता है, पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर 4 राज्यों में ये बिटुमिनस कोयला पाया जाता है और तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय और मध्य प्रदेश यहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण स्थान है उनके बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कोयला है। तो झारखंड के झारिया, जम्मू कश्मीर में कालाकोट, गुजरात में उमरसार, राजस्थान में पालाना, पांडिचेरी में बाहूर, जम्मू कश्मीर में नीचाहोम, केरल में बरकला, असम में माकूम, तमिलनाडु में नवेली और अरुणाचल प्रदेश में नागचिक नाम। यहाँ पर सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से जो पहला स्थान है भारत में, उत्पादन की दृष्टि से अगर कोयले का स्थान अपन देखें तो जो फर्स्ट स्थान पर आता है छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर झारखंड आता है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा आता है और चौथे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। परंतु भंडारण की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है, उड़ीसा सेकंड स्थान पर है और छत्तीसगढ़ है थर्ड स्थान पर। अब अपन बात करेंगे खनिजों में पेट्रोलियम खनिज की। हमने परमाणु खनिज पढ़े, हमने जो ज़मीन के ऊपर जो खनिज है, ज़मीन के नीचे खनिज है उनके बारे में देखे और परमाणु खनिज देखे, जीवाश्म खनिज देखे। और अब अपन बात करेंगे पेट्रोलियम खनिज की। तो यह खनिज यौगिकों का तथा हाइड्रोकार्बनी यौगिकों का मिश्रण होता है। यौगिक तथा हाइड्रोकार्बनी यौगिक का मिश्रण होता है पेट्रोलियम खनिज। इसका निर्माण जलीय वनस्पति तथा जीवों के दबने के कारण हुआ है। भारत में उपयोग ज़्यादा है, इसलिए इसे विदेशों से आयात करना पड़ता है। पेट्रोलियम खनिज का उपयोग विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत में मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में पेट्रोलियम पाया जाता है। भारत के 5 क्षेत्रों में पेट्रोल सर्वाधिक पाया जाता है। असम के नाहरकटिया गांव और सूरमा घाटी में पेट्रोलियम के भंडार है। उसके बाद में है गुजरात तट। गुजरात का तटीय क्षेत्र जिसमें खंभात की खाड़ी व खेड़ा से मेहसाणा तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक पेट्रोल पाया जाता है। फिर आता है पश्चिमी तटीय क्षेत्र, यानी पश्चिम तटीय क्षेत्र में महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पश्चिमी तट में मैंने बताया महाराष्ट्र का क्षेत्र। अब आता है पूर्वी तटीय क्षेत्र जहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है। पूर्वी तटीय क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र में सर्वाधिक पेट्रोल पाया जाता है। फिर आता है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो राजस्थान के मरुस्थलीय पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज की गई। इसमें केन एनर्जी तथा ओएनजीसी मिलकर तेल का उत्पादन कर रही है, जिसमें बाड़मेर सांचौर का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ 3 प्रकार के कुएं मिले हैं। यहाँ 3 प्रमुख कुएं मिले हैं, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। भारत में 3 कुएं हैं तेल के, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। वर्तमान में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो राजस्थान से होता है पेट्रोल का। कच्चे तेल को शोधित करने के लिए रिफाइनरी की आवश्यकता होती है तथा तेल कुओं से रिफाइनरी तक पाइपलाइन बिछाई जाती है। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर यहाँ पर कच्चे तेल को शोधित करने की रिफाइनरी है। यह गुजरात के उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। यह भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है। नाहरकटिया असम, नूरमती और ब्रोनी पाइपलाइन बिहार की है। दाभोल बेंगलुरु पाइपलाइन जो महाराष्ट्र कर्नाटक में पाई जाती है। और इन्हीं पेट्रोलियम कुओं में जो प्राकृतिक गैस है वह भी पाई जाती है। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही। और मैंने आपको पेट्रोलियम खनिज के बारे में बताया है, और इसके बाद में मैंने जीवाश्म खनिज के बारे में बताया है, फिर परमाणु खनिज बताया है मैंने। उसके बाद में खनिजों में जो सीसा, जस्ता, लोहा, हीरा, तांबा, एल्यूमिनियम, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।